मैं आपको एक लास्ट में डिफरेंस करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं प्रभाकर केसरी आज आपको मैथ की एक ऐसी बेसिक नॉलेज दूंगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप उसे अच्छे से डिफाइन भी नहीं कर पाते हो और ना ही उसे अच्छे से समझा पाते हो। तो आज का टॉपिक है डिजिट्स, न्यूमेरल्स और नंबर्स। मैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस करना भी बताऊंगा और इन तीनों के बारे में डिफाइन भी करना बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो। मैं आपसे वादा करता हूं आपको डिजिट्स, न्यूमेरल्स और नंबर के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आराम से इन तीनों के बीच में आप डिफरेंस भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। डिजिट्स। तो डिजिट्स जो वर्ड है वो कहां से आया है? वो वर्ड आया है डिजिटी से। डिजिटी एक अरबी वर्ड है। डिजिटी का मीनिंग होता है फिंगर यानी उंगलियां। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिजिट्स आर मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 0 to 9। अंक 0 से 9 तक गणितीय प्रतीकात्मक निरूपण है। कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसे देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी अंक है, इसे अंक भी कहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं न्यूमेरल्स के बारे में। न्यूमेरल्स को हिंदी में संख्यांक कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूमेरल्स आर वर्ड, लेटर, फिगर, सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल एक्सप्रेस ए नंबर। संख्यांक शब्द, अक्षर, आकृति, प्रतीक या प्रतीकों का समूह है जो संख्या को व्यक्त करता है। जो किससे बनते हैं? जैसे मैं कुछ डिजिट्स ले लेता हूं, जैसे 1 4 और 6। तो उससे कौन कौन से न्यूमेरल्स बन सकते हैं? 1 4 6 1 6 4 और 4 1 6 4 6 1 और क्या बन सकता है? 6 1 4 6 4 1। तो ये सब क्या है? न्यूमेरल्स हैं जो डिजिट्स के एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से बने हुए हैं। ऑर्डर चेंज करते जाएंगे, न्यूमेरल्स बनते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर्स। नंबर्स को हिंदी में संख्या कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर इज एन आइडिया विच यूज फॉर लेबलिंग, काउंटिंग etc। संख्या एक विचार है जो गणना करने, लेबलिंग करने इत्यादि में उपयोग करते हैं। तो ये जस्ट एन आइडिया है जो काउंटिंग में, लेबलिंग में यूज होता है। जैसे अगर यहां 146 मैंने एक न्यूमेरल है तो ये क्या हो सकता है? 146। हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है 140 एंड 6। तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर है 146 बॉल्स। तो यहां जो 146 है वो क्या है? नंबर। जैसे कि मान लीजिए 164 कप। तो यहां 164 क्या है? एक नंबर है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाता हूं, आप पूरी तरह समझ जाओगे। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अल्फाबेट्स हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। कहां तक जाते हैं? जेड तक जाते हैं। अगर मैं इनमें से कुछ अल्फाबेट्स ले लूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं आर ए टी। क्या ले लेता हूं? अगर इनका कुछ अल्फाबेट्स के सिस्टमेटिक ऑर्डर आर ए टी भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ए आर टी। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरल्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब मैंने
R-A-T ही लिया है, लेकिन जब उसको R-A-T लिया तो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो किसका आ रहा है? चूहा का। एक चूहा का आइडिया आ रहा है, लेकिन जब मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया A-R-T, लिख आर्ट, आर्ट यानी कला, तो आप, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि अगर मैं, जैसे कि आपको मैं वर्णमाला लेता हूं, जैसे कि मैं, जैसे क, ख, ग, घ से कहां तक होता है? ज्ञान तक। अगर जैसे कि मैं कुछ ले लेता हूं, मान लीजिए इसमें से क ले लिया, म ले लिया और ल ले लिया, जैसे क, म, ल, तो आपके दिमाग में कैसा आइडिया आ रहा है? एक कमल का फूल आ रहा होगा, एक फूल, मुझे बनाना तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन एक कमल का फूल आ रहा होगा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, जैसे क, ल, म, तो आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है? एक पेन आ रहा होगा, एक पेन, एक पेन बन रहा होगा। तो यही है जो, जिससे न्यूमेरल्स बनते हैं, किससे बनते हैं? डिजिट से। और जो हमारे पास जो आइडिया आता है वो क्या है? नंबर है। मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूं, जैसे, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो न्यूमेरल्स हैं सिर्फ डिजिट से ही बनते हैं? नहीं, न्यूमेरल्स, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4। तो हम इसे किस किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसे नॉर्मल 4 भी लिख सकते हैं, और किस तरह से लिख सकते हैं? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 4, हिंदी में भी लिख सकते हैं 4, और रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं 4। और कैसे लिख सकते हैं? 10 फ्रेम में भी लिख सकते हैं। 10 फ्रेम में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, 1 2 3 4, और भी कुछ है, नंबर लाइन में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो न्यूमेरल्स को कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन आइडिया क्या आ रहा है? आइडिया आ रहा है सिर्फ 4। कोई भी चीज है जो कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो ये क्या है? नंबर है। मुझे लगता है अब आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक लास्ट में डिफरेंस करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये, यहां पर क्या ले लेते हैं? डिजिट। यहां क्या ले लेते हैं? न्यूमेरल्स। और यहां क्या ले लेते हैं? नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? 8। तो 8 क्या है? 8 डिजिट है ना? न्यूमेरल्स भी है और नंबर भी है। लेकिन अगर मैंने क्या ले लिया? मान लीजिए 56। क्या ले लिया? 56। तो 56 डिजिट नहीं है, लेकिन न्यूमेरल है और नंबर भी है। जैसे कि मैंने ले लिया 70। क्या ले लिया? 70। तो 70 ना तो डिजिट्स है और ना ही नंबर है। 70 क्या है? न्यूमेरल्स है। मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। मैं आपको होमवर्क देता हूं, बताइए ये क्या है? 2। आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां और मैथ की बेसिक नॉलेज मैं देता रहूंगा। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड देना हो तो आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। I know gold is not in her. She's a